अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो कल हमारे गांव में एक मेला है, तो कल उसकी वीडियो बनाने जाना था। तो आज मेले से एक दिन पहले 5 तारीख को मैं हूँ मामू की तरफ। उनसे थोड़ा बहुत जानेंगे कि मतलब ये मेला बैलों की जो होती है ना दौड़, उसका मेला है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब ये कब से चल रहा है, ये सारा कुछ पूछने आज फिर उनसे चल के ना। ये भी उनके डेरे पे आया हूँ। एग्जैक्ट तो मैं आपको ईयर वाइज तो नहीं बता सकता कि कब ये शुरू हुआ था। जी जी बिल्कुल। पुराने दौर में जब ये पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो उस वक़्त ये जदीद सिस्टम मशीनरी नहीं थी। जितने भी लवाजमात थे वो इन बैलों के साथ ही हल चलाया जाता था बैलों के साथ ही कुआँ जो है वो चलाया जाता था। पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जाता था, जो फसलें हैं उनको सराब किया जाता था। जी जी बिल्कुल। जब इन लोगों को इसकी महसूस हुई ज़रूरत कुएँ की तो सबसे पहले उसकी खुदाई की जाती थी। खुदाई करने के बाद इस जो कुआँ था उसके साथ एक दीवार बनाई जाती थी जिसको हम चौकोठी कहते थे। चौकोठी आपने देखा होगा कि जितने भी कुएँ बने हुए हैं एज इट इज, जिस तरह ये ट्यूबवेल का एक है, इसके साथ एक दीवार बनी हुई है। तो उसको गहराई में ले जाने के लिए तो सबसे पहले जो कुएँ में पानी कम होता था तो लोग उसको टीन या डब्बे या आप कह लें इस तरीके से निकालते थे। जब पुराने दौर में टीन डब्बे तो हुआ नहीं करते थे, उस वक़्त ये कुम्हार लोग जो है ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन मिट्टी के बर्तनों के साथ लोग ऐसा करते थे कि रस्सियाँ वगैरह बांध कर उस कुएँ से पानी निकालते थे ताकि कुआँ पानी कम हो जाए, कुएँ में पानी कम हो जाए और वो गहराई तक जा सके और इसकी दीवार जो है ये चौकोठी मुकम्मल कर सके। एक्चुअली ये जो टोम्बी लफ्ज़ निकला है, ये जो बैल दौड़ है इसको टोम्बी कहते हैं। टोम्बी लफ्ज़ निकला है टुम्बी से। टुम्बी का मतलब है गहराई तक जाना। उसमें गहराई तक जाने के लिए वो लोग उसको पानी से निकालते। फिर जब थोड़ा वक्त गुजरता गया, जब उन्होंने फील किया कि पानी ज़्यादा हो जाता है, वो डोल से बाल्टी से नहीं निकाला जाता, तो फिर उनको बैलों से काम लेना शुरू कर दिया। जो उस दौर में जिनके बैल अच्छे हुआ करते थे, जो तेज़ चलते थे, उनसे जिस किसी के भी होते उनसे मांग लेते थे, उस कुएँ में आकर उनको चलाते थे। कुएँ से पानी वो तेज़ी से निकालते थे, वो जो डोल से लगे होते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे कुआँ होता तो मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ उसके हिस्से पुर्जे और कंप्लीट डिटेल दे देता। यहाँ पे कुआँ ना होने की वजह से थोड़ी सी लवाजमात जो है वो मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। तो पानी वो फिर वो बैल तेज़ चलते थे तो पानी जल्दी से निकल जाता था। वो इसको जनाब गहराई तक जाने के लिए दीवार को जनाब उसके पानी निकालते थे। पानी निकाल कर फिर इसको दीवार अपनी चौकोठी को मुकम्मल करते थे। एक्चुअली ये टोम्बी लफ्ज़ जो है इससे पहले मैंने बताया कि वे टुम्बी से निकला है। टुम्बी का मतलब है बुल रेसिंग है, इसको टोम्बी बोलते हैं। टोम्बी बोलते हैं। ये टुम्बी से निकला है जो उसका मतलब है गहराई में जाने के लिए। ऐसा तो उस वक्त जब ये पहले ये काम चला था तो उस वक्त नॉर्मल शाबाश होती थी, यार शाबाश बहुत अच्छे हैं ये जो नॉर्मल तेज़ चलते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस काम ने थोड़ा सी दौड़ की शक्ल ले ली। जब दौड़ की शक्ल ले ली तो फिर उस पहले दौर में जब इसको बैल पीछे जो ज़मींदार था जिसके ये बैल होते थे उनको हाँक सकता था, मार सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक खेल की शक्ल इख्तियार कर ली। जब ये कम्प्लीटली खेल की शक्ल इख्तियार कर चुका है तो फिर इस कोई भी खेल है उसके कुछ कायदे कानून और ज़ाब्ते होते हैं। तो इसके फिर बाकायदा कानून बनाए गए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अमूमन ये सबसे पहले इसको पहले देखने के लिए, इसको जांच पड़ताल उसकी करने के लिए कि किसका जो बैल है वो अच्छा है, वो किसने ज़्यादा चक्कर लगाया, उसकी एक ज़रूरत पेश आई। तो उस वक्त उसका एक पैनल बिठाया जाता है जो 3-4 लोगों पे मुश्तमिल होता है। उनके पास अभी स्टॉप वॉच होती हैं। स्टॉप वॉच के ज़रिए एक उन्होंने हद मुकर्रर की होती है। ये जो प्लाना जिसको एक ग्राउंड ट्रैक्स होता है उसको प्लाना कहते हैं, उसके 4 हिस्से के होते हैं। जैसे मैं अभी पंजाबी में आपको बता, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें कि जैसे कि 1 किलो है, किलो के 4 हिस्से होते हैं। जैसे पहले कहते हैं पाव होता है, फिर आधा किलो होता है, फिर 3 पाव होता है, फिर चौथा पाव जब मिलता है वो किलो मुकम्मल हो जाता है। तो इस बुल रेस जो है इसके भी हम ये काउंट फेरे जो है काउंट करने के लिए उसके जो ट्रैक है उसके भी 4 हिस्से हमने बनाए हुए हैं। तो स्टॉप वॉच स्टार्ट एक हद है उसकी स्टार्ट कर देते हैं। जब वहाँ पे बैल आता है तो एक उसका चक्कर बनता है, इसी तरीके से फिर चक्कर गिनते रहते हैं। जिस जगह पे ये बैल जाकर रुकता है जिस हिस्से में, फिर उस हिसाब से काउंटिंग करके उनको बता दी जाती है, पॉइंट बता दिए जाते हैं। तो अभी जो आप पिक्चर यहाँ पे चिस्पा कर रहे हैं या वीडियो चिस्पा कर रहे हैं, ये एक कुआं तो नहीं है, लेकिन ये एक कुएँ सा ही ट्रैक है। कुएं पे भी यही बैल गोल चक्कर में दौड़ते हैं और यहाँ पे भी गोल चक्कर में दौड़ रहे हैं। लेकिन ये कुएं की मानद है, लेकिन एग्जैक्ट कुआं ये नहीं, पानी नहीं निकल, मतलब एक खेल है। ये भी
ट्रैक उसी का कुएं का ही बना हुआ है, जी जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये वो मुकम्मल जो है वो तफसीलन यहाँ पे नहीं है। जी जी। इसलिए आपको मतलब तफसीलन तब होते हैं, आपको मैं कंप्लीट वाज़ह कर सकता अगर ये चीज़ सामने होती तो। इसलिए जी जी। ये तारीख तो इसकी पुरानी है, अभी ये खेल की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो अब ये बता दें कि मतलब ये जो है बैल इन्होंने रखे होते हैं, जी, मतलब ये दुबले पतले होते हैं और दूसरे कुर्बानी वाले जो होते हैं वो सही सेहतमंद होते हैं, तो इनकी क्या खुराक है? इसमें ये जो आपने सवाल किया इसमें तजाद थोड़ा सा है। ये जो बैल दुबले पतले होते हैं इनको घी वगैरह दिया जाता है, खल वगैरह, बनोला वगैरह, उसके बाद जो है दूसरे मौसम के लिहाज से इनको खुराक दी जाती है, मुरब्बाजात दिए जाते हैं। सही सही। ये गोश्त जो मोटे हो जाते हैं तो ये सही भाग नहीं सकते, इसको इनको दुबला पतला रखा जाता है। सही हो गया। तो जो कुर्बानी वालों की आप बात करते हैं उनकी खिदमत गोश्त के लिए की जाती है, मोटा ताज़ा किया जाता है ताकि वो जब अल्लाह की राह में उसने कुर्बान होना है तो वो सही फैट हो। सही हो गया, सही हो गया। तो सही, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें खुसूसी टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। अभी फैजी और मैं मेला देखने आए हुए हैं, तो ये अपने बैल भी लाए हुए हैं, ये पटाखे वगैरह इन्होंने पकड़े हुए हैं तो जो इन्होंने चलाने हैं अभी। तो अभी चल के बैल दिखाते हैं फिर आपको आगे ना। वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मतलब ये सुबह पहुँच गए थे 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट हो गया था, और मेरे पहुँचते पहुँचते मतलब 10 साढ़े 10 हो गए थे, तो काफ़ी मेला जो है ना गुजर चुका था। तो अभी आगे चल के सीन्स दिखाते हैं फिर आप। पहले ये सारे मतलब ना इधर लेके आते हैं, एक साइड पे बांधते हैं, तो फिर जैसे जैसे बारी आती है तो सारे करीब करते जाते हैं। जिस चीज़ की बारी आएगी वो मतलब ना इतना करीब लेके जाता जाएगा, पहुंच जाएगा मतलब उधर ना। तो अब दिखाते हैं चल के आगे बैल आपको।
गल सुनकर पानी भरन अज मेरे दिलदार आए ने करियो बहुत एहतराम प्यारियां दा बड़ी दूर तो मेरे सरकार आए नी चाल बांदी ते अख मस्तानी वाले खड़े चाह ते जुल्फां सवार आए नी और आरा जाना नो दीवाना ते कर गए पर चंगे भले दी आई मक्का मार आए नी चौधरी कमल शाह दा 32 पिंडी साहबपुर फेरे 126 20,000 रुपया बमा ट्रॉफी झंडा पग माला बदस्ते मुबारक पीर सैयद अला सादर शाह साहब गिलानी अपने नाम तेरे मिठड़े बुलाने की कोई लोड़ नहीं जब से अल्लाह सिवा कोई किसी का भी नहीं तेरे बत्ती सहारे की कोई लोड़ नहीं हुण मैं संगिया अपना साथ संगिया तेरे बत्ती सहारे की कोई लोड़ नहीं करारे चने नमक करे गरम चने नमक करे करारे चने 50 साल के बुढ़े ने गोडेर पर जाने वाले चने जो कहे जो